गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि मेरा ब्लॉग आप डेली देखते हैं, तो आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करिए। और मेरे लाइफ का ये ब्लॉग है। तो जैसा कि मैं डेली जाता हूँ, मैंने आपको बताया है कि मैं एसी का काम करता हूँ, तो मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ। तो अपनी लाइफ में अब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अब अकेले रहूँगा, तो मैं अब अकेले रहता हूँ। ऐसे दोस्तों के साथ रहता हूँ, ऐसा अकेले नहीं, अपनी मौसी के पास भी जाता हूँ, अकेले भी रहता हूँ। मगर क्या होता है कि लाइफ में अगर कोई डिसीजन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो वो आपको ले लेना चाहिए। ये किसी को ये मत सोचना चाहिए कि कोई हमें बताएगा, कोई करेगा। मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन अपनी मर्जी से लिया है, ना ही मेरे को किसी ने कुछ बोला है, ना ही कुछ। मैंने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करना है, इस वजह से मैंने अब अलग रहना स्टार्ट किया है। तो गाइस अब चलते हैं अपने शॉप पर, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। A few moments later. शॉप पर आ गया हूँ। जैसा मैं अपनी शॉप पर आ गया हूँ, तो अभी मुझे जाना है एसी सर्विस पर। तो भैया आएंगे तो हम एसी सर्विस पर निकल जाएंगे। तो हमारे जैसे बैग देख सकते हो रेडी हैं सारे बैग। तो इनमें से 2 बैग जाएंगे, जैसे कि ये वाला और ये वाला बैग जाएगा बस, क्योंकि एसी भी है और गैस का भी काम है वहाँ पर। अगर एक साथ दोनों काम हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो एसी सर्विस करके हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो फिर गाइस हम निकल जाते हैं अपनी साइड पर कंप्लेन के लिए। तो ये हमारी शॉप से करीबन 27 किलोमीटर दूर थी, तो हमें अपने भैया के साथ ही जाना था। तो फिर हम निकल जाते हैं कस्टमर के घर। तो ये हमें साइड जो थी वो सरकारी कॉलोनी में थी। तो आप देख सकते हैं वहाँ जब हम गए तो हमें पहले अपना नाम, अपना क्या काम सा है, तो एंट्री करा कर फिर हमें अंदर एंट्री मिली। तो फिर हम अंदर एंटर हुए, अप्रूवल पास हुआ, उसके बाद हम एंटर हुए। जब जो मतलब जिसके यहाँ जाना था तो वो IS थे, कुछ थे, मतलब जो भी थे पता नहीं, मतलब इतनी डिटेल। फिर हम आके उनके यहाँ सारी एसी चेक करी, मतलब सब चेकआउट होता, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो उनके यहाँ मतलब 7-8 एसी थे। तो हमने सारे एसी को पहले चला कर चेकआउट कर दिया। उसके बाद सारे एसी सही चल रहे थे। तो उनकी बेटी के कमरे का सही नहीं था, तो फिर हमने उसको भी देखा। उसके बाद सारे एसी देखने के बाद फिर हम अपने आउटडोर पर चले गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डाइकिन के आउटडोर लगे थे। तो भाई बहुत लोग बोलते हैं कि ये काम बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो भाई, इतनी मंजिल पे खड़े होकर काम करते ना, बस ज़्यादा पता चलता है कि आसान है कि नहीं है, ऐसे ही पैसा नहीं। तो ये हमारा था आउटडोर जो हमने सर्विस कर दी है। अब चलते हैं अपना, अभी और आउटडोर है। तो अभी 2 एसी करे हैं हमने, अभी बाकी के एसी बाकी हैं। तो अभी चलते हैं अपना, करेंगे उनको भी। तो आप देख सकते हैं ये मेट्रो इनक्लेव है। तो जैसा कि सब सरकारी एरिया है, तो यहाँ पे आने के लिए पहले एंट्री करानी होती है, उसके बाद अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, फिर उधर के आउटडोर करने के बाद फिर मेरे को ऊपर के आउटडोर करने थे, जो करीबन 4 आउटडोर थे हमारे। तो ये इधर LG के और डाइकिन के ही थे। तो फिर मैंने अपनी मशीन लगा के रेडी कर ली। तो आप देख सकते हैं पहले डाइकिन का आउटडोर करूँगा। तो आप देखिए नीचे का नज़ारा कितना, नीचे ऊपर मैं खड़ा हूँ। आप खुद सोचिए कि ये हमारे काम में भाई देखो मेहनत भी है और पैसा भी अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि नहीं यार काम में मेहनत नहीं होती, मगर इसमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तब जाके मैं अभी अपने रुको जरा, सब्र करो। मगर ये है कि इतना बड़ा अपने कारीगर, मतलब अपना काम मैं कर लेता हूँ। मतलब ये नहीं कि किसी के भरोसे छोड़ना है, क्या नहीं करना, मगर अपने काम पे सारा मेरे को आता है। अपने ऊपर मुझे भी भरोसा है कि मुझे काम आता है। उसके बाद सारा काम हम करके हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि हमारी हैसियत इतनी थी, हमने सारी कर दी। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपना साइड से। फिर भैया कहते हैं कि अब खा सकते, हम लेट भी हो गए आज, तो चलो कुछ खा पी लेते। तो हमने कहा भैया कोई नहीं, नारियल पानी पी लेते हैं। तो भैया कहते हैं ठीक है। तो फिर भैया नारियल पानी के पास रोकते हैं। तो फिर हम नारियल पानी पीते हैं अपना, तो भैया लगाते हैं। उसके बाद हम निकलेंगे अपने शॉप पर। तो जैसे ही पहुँचते हैं भैया कहते हैं अब जाके तू खाना ना खा लियो। तो फिर मैं मौसी के घर निकल जाता हूँ खाना खाने के लिए। मैं आ गई हूँ खाना खाने अपनी मौसी के घर। मैं खाना खा कर उसके बाद जाऊँगा अपनी शॉप पर। तो 1 घंटा रेस्ट करूँगा और मौसी ने क्या बनाया है वो देखते हैं। तो मेरी मौसी ने फेवरेट चाप बनाए थे मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं मुझे चाप बहुत पसंद है। तो फिर वो खाना वाना लगा कर लाती, देख लो सलाद और ये। फिर मेरी दूसरी मौसी आ जाती तो मैं उनके लिए चाय और कॉफ़ी बना के लेके आता हूँ। तो ये मेरी दिसुआ है, मेरी प्यारी भी। तो उसके बाद मैं चाय वाय पीने के बाद फिर निकल जाते हैं हम लोग दूसरी साइड पर। तो हमें जो जानी थी इसी सर्विसिंग के लिए, तो फिर हम निकल जाते हैं दूसरी साइड के लिए। तो आप देख सकते हैं आज का मौसम इतना तगड़ा, ये वाली सर्विस हमने कर दी है। तो मौसम देखिए कितना तगड़ा सर्विस करी। अब मौसम ऐसा हो गया मौका मिल नहीं पा रहा था। सर्विस करने के बाद अब हम चलते भाई, ऐसे जगह से फांद फूंद के हमें सर्विस पे आना पड़ा था। चलेंगे अपने नीचे, सर्विस कर दिए। अब जगह देख सकते हो, अब दिल्ली में जगह ऐसी होती है भाई, जरा जरा सी जगह होती है, काम करना होता है। अगर हमारा काम होगा चलते, ठीक है।
तो ये हमारा इंडोर है जिसको हमें सर्विस करना है अभी, इसको भी सर्विस करते हैं, फिर हम चलते हैं फिर दूसरे सर्विस को। ठीक है, तो गाइस इस काम पे काम अभी इस समय गर्मी में चलता ही रहता है, कोई फ्री नहीं होता। ठीक है, देख सकते हैं हमारी सर्विस चालू हो गई है, तो हम अपने ऊपर बैठ कर रहे हैं टेबल में। अब देख सकते हैं कुछ बैठा हूँ मैं, अलमारी में बैठा हूँ, तो अब मैं अलमारी बैठ के सर्विस चलता हूँ। फिर मैं घर आ जाता हूँ तो मौसा बेदसुआ का मुंडन कर रहे थे। आप देख सकते हैं गर्मी होने की वजह से मौसी बोली इसके बाल हटा दो, तो मौसा ही खुद ही सारे बाल हटाने लगे, क्योंकि हमारी फैमिली में हेयर कटिंग का भी काम होता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे मौसा ने बाल काटना स्टार्ट कर दिया। जब तक मैं चाय पीता हूँ तब तक ये अपने बाल कटवाएगी रो रो के बेचारी। मेरी प्यारी बेटी है ये, सबसे बहुत ब्यूटीफुल मेरी बच्ची। तो आप देख सकते हैं बेचारी रो रो के बाल कटाए, फिर ये गंजी हो गई। तो आप देखिए इसका लुक फाइनल, तो कैसा हमारी दिसुआ का लुक, वाह वाह कान चचीना। ये सब मेरे बच्चे खेल रहे हैं, भाई बहन मेरे, मतलब बच्चे नहीं मतलब भाई बहन। ये देखो मेरी दिसुआ जब टकली हो जाती है ना तो और प्यारी लगती है, तो फिर मैं इसके साथ एंजॉय करने लगता हूँ। फिर मौसी खाना बना के रेडी करती है, तो उन्होंने चिकन बनाया था मेरे फेवरेट। आज रात का भी खाना यहीं खा के आराम से सोऊंगा। तो फिर दिसुआ कहती सबके लिए प्लेट लगाती है, तो आप देख सकते हैं। फिर हमने सब ने प्लेट लगाया, उसके बाद मौसा कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। तो फिर अगर ये डांस करके दिखाएगा तो इसको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। डांस करके दिखा दो, ठीक है? तो ये कहता है मुझे डांस करके दिखाओ, डांस। मैंने कहा पहले डांस करेगा। तेरी चाहत में तब कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी इसको। मैंने खाना खा लिया है, तो काफ़ी चिकन बहुत टेस्टी बनाया था गाइस, तो मज़ा आ गया, खाकर सो जाएंगे। तो गुड नाइट।